हेलो गाइस आई एम सो टुडे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ये स्टोरी एंड आप बहुत सारे न्यू वर्ड सीख सकते हो इस स्टोरी से। सो लेट अस स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। द फेंस एंड द नेल्स। द फेंस एंड द नेल्स। सो वन एक बार देयर वाज ए लिटिल बॉय। एक छोटा लड़का था। हु हैड ए बैड टेम्पर। उसके पास बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, बुरा गुस्सा था। हिज फादर टेम्पर मैंने गुस्सा। हिज फादर गेव हिम ए बैग ऑफ नेल्स एंड सैड। उसके पिता ने उसे दिया था कीलों का थैला। नेल्स मैंने जो कीले होती है ठोकने वाली, उनका थैला दिया था। एंड सैड और कहा, एवरी टाइम यू लूज योर टेम्पर। हर बार आप अपना गुस्सा खो देना। यू मस्ट हैमर ए नेल इनटू द फेंस। आपको अ, चार दीवारी के आपको फेंस बाड़ के किनारे किनारे बाड़। फेंस मैंने बाड़ या किनारे या छानबीन करना। आपको छानबीन करके उसके चारों तरफ कील ठोकनी होगी, बाढ़ के चारों तरफ। हैमर मैंने हथौड़े से, नेल मैंने कील इनटू। आपको बाढ़ के चारों तरफ कील ठोकनी होगी। एंड द फर्स्ट डे पहले दिन द बॉय हैड ड्राइवन मैंने चलाई 41 नेल्स इनटू द फेंस। उसने बाढ़ के चारों तरफ 41 41 चार 41 कीले चलाई पहले दिन लड़के ने। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ हफ्ते चले जाने के बाद, ओवर मतलब चले गए, द नेक्स्ट अगले कुछ हफ्ते चले जाने के बाद, एज जैसे ही लर्न उसने सीखा था। लर्न मैंने इट इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ लर्न। उसने सीखा था टू कंट्रोल हिज एंगर। अपने गुस्से पर काबू करना, कंट्रोल नियंत्रण करना। एंड द नंबर ऑफ नेल्स। कीलों की संख्या, जो गाड़ने वाली कीलें होती है, कीलों की संख्या ही हैमर्ड मना उनकी तो मतलब थोड़ी रह गई। ग्रेजुअली रिड्यूस। कीलों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। एंड ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया दैट इट वाज इजियर टू होल्ड। वह वह पकड़नी आसान थी। वो जमानत थी, इजियर मैंने आसान, टू होल्ड वह पकड़नी आसान थी। हिज टेम्पर उसके गुस्से के आगे। देन तब टू ड्राइव दोज नेल्स इनटू द फेंस। तब उसने उन पर उस चार दीवारी के अंदर खोजबीन करके कीले चलाई। ड्राइव मैंने कीले ठोकने को कहते हैं, ड्राइव कीले ठोकी चलाई। एंड फाइनली अंत में फाइनली फाइनली अंत में द डे केम। वह दिन आया। when जब द बॉय डिडंट लूज हिज टेम्पर एट ऑल मैंने बिल्कुल भी। लड़का बिल्कुल भी लूज मैंने खोना अपने गुस्से को नहीं खो पाता था। ती थी थे। इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट। उसने टोल्ड मैंने बताया था, हिज मैंने अपने फादर में तो पिता को, अबाउट इट उसने इसके बारे में अपने पिता को बताया। एंड और द फादर सजेस्टेड और पिता ने उत्तर दिया, पिता ने सुझाव दिया, सजेस्टेड सुझाव दिया, सलाह देना। नाउ पुल आउट वन नेल फॉर ईच डे। प्रत्येक हर दिन आप एक कील को बाहर खींचो। अब तुम नाउ मैंने अब पुल आउट मैंने खींचना, वन नेल एक कील आप हर दिन बाहर खींचो। दैट यू आर एबल टू होल्ड ओ योर टेम्पर मैंने गुस्सा। दैट डे उस दिन, एबल टू काबिल होंगे, आप इस लायक होंगे, आप अपने गुस्से को पकड़ सकते हो। डेज पास दिन बीत गए। एंड और द यंग बॉय वॉज फाइनली able to tell his father that all the nails were gone. दिन बीत गए एंड यंग जवान लड़का था अंत में अपने पिता को
अंत में उसने अपने पिता को बताया दैट ऑल द नेल्स वर गोन, सारी कीलें खत्म हो गई, मतलब चली गई, वर गोन चली गई। द फादर लेड, लेड मना नेतृत्व करना, पिता ने हिज सन, पिता ने अपने पुत्र पर नेतृत्व किया। टू द फेंस एंड सैड, पिता ने घेरे पर नेतृत्व किया और कहा यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया है। डन मैंने किया है, वेल मैंने अच्छा, यू हैव डन वेल आपने बहुत अच्छा किया है। इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मेरे पुत्र आपने बहुत अच्छा किया है। बट लेकिन, बट लुक एट द होल्स इन द फेंस, लेकिन तुम चारों तरफ, चार दीवारी के अंदर घेरे में छेदों को देखो। लुक मैंने देखो, एट द होल्स छेदों को देखो, इनटू द फेंस बाड़ में छेदों को देखो। इस चार दीवारी के अंदर, इस चार दीवारी के अंदर छेदों को देखो। यू कैन सी इन दिस हॉल, छेदों को देखो इन दिस हॉल्स। द फेंस विल नेवर बी द सेम, छानबीन, खोजबीन करना, और बाढ़ के चारों तरफ वो एक जैसे नहीं होंगे। द फेंस बाढ़ में, विल होंगे, गागीगे, नेवर कभी नहीं, बी द सेम वे एक जैसे नहीं है, मतलब अलग अलग। यू कैन सी दीज हॉल्स एंड व्हेन यू से थिंग्स इन एंगर, जब आप अपने गुस्से के बारे में, यू वैन जब यू तुम से कहते हो, थिंग्स इन एंगर गुस्से के बारे में बात करते हो, कहते हो। दे लीव्स कास्ट जस्ट लाइक दीज वंस, दे लीव्स कास्ट जस्ट लाइक दीज वंस, ये वाले निशान दाग छूट जाते हैं। दे लीव वे छूट जाते हैं, स्कार्स निशान, जस्ट लाइक जैसे कि, दीज वंस ये वाले निशान छूट जाते हैं, रह जाते हैं, लीव रह जाते हैं। इट वॉन्ट मैटर ये मायने नहीं रखेगा, नहीं मैंने ये मायने नहीं रखेगा। इट इज ऑल्सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड हाउ मेनी टाइम्स यू से और फील सॉरी, कितनी बार, हाउ मेनी कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, यू से आपने कहा और दुख प्रकट किया। द वाउंड विल ऑलवेज रिमेन देयर, वह द वाउंड द वाउंड विल ऑलवेज रिमेन देयर, वह हमेशा वही रहेगा। द वाउंड विल ऑलवेज रिमेन देयर, वह हमेशा वही रहेगा। वाइजली शेड, ए वर्बल वाउंड इज एज बैड एज ए फिजिकल वन, सो लर्न टू कंट्रोल योर एंगर। शारीरिक चोट, शारीरिक चोट, मौखिक चोट शारीरिक चोट जितनी ही बुरी होती है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखे। सो यू कैन सी anger is not necessary and it is bad thing for our society and we must not do anger, and if we do anger so we can lose our inside energy as well as our outside energy, so it is very harmful for our outside body and internal organ as well as external organ, and we can lose our all almighty, all power. So anger is not beneficial for our body and it is not significant role play in our life. There is no need of anger. So hello guys, we will meet next video. Thank you guys.